हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नेम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हैं, कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में भी कोडिंग डिकोडिंग से कंफर्म है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जितना कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक कवर अप किए हैं, वहाँ से कंफर्मेशन है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं एग्ज़ाम में, ताकि हमें पता चले कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि इस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। इस टॉपिक में दो तरह के कंसेप्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट और एक मेन कंसेप्ट। जो बेसिक कंसेप्ट है सबसे पहले वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उस बेसिक के बाद ही मेन कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, जो कि उस टॉपिक के अंडर किस तरीके की कितनी टाइप्स रहती हैं, कैसे हम उसको जज कर पाएंगे, सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देन फिर हम मेन कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग के साथ। अब पॉइंट सबसे पहले ये समझना है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन किस तरह से आता है। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और उनकी पोजीशंस लिखी हुई है अबब। ठीक है, ये जो अबब लिखी हुई है टॉप पे, ये अपनी लेफ़्ट से पोजीशंस हैं। जैसे कि ए का पोजीशन, ठीक है, ए की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। और सिमिलरली जो डाउन साइड में मैंने 1 to 26 लिखा हुआ है, वो हर एक लेटर की पोजीशन है फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड। अब इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट और मेन कंसेप्ट से पहले क्वेश्चन का आइडिया। ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे। फॉर एग्जांपल, वो क्वेश्चन ऐसे कुछ स्टार्ट करेगा, आपको एक वर्ड देके वो ये कहता है कि इस वर्ड का कोई कोड है। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कुछ भी मैं बना सकता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलता हूँ कि इफ़ कम इज़ कोडेड एज XLNV, ठीक है। और सिमिलरली कहता है कि आपको अलग एक वर्ड गिवन होगा और आपको उस वर्ड का फाइंड क्या करना होगा, कोड। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना होगा, कोड फाइंड करना होगा। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा, कोडिंग, क्योंकि मुझे सेम चीज़ यहाँ पे जज करनी है क्या हुआ है, और वो जो सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा वो सीक्वेंस मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। अब वो वर्ड दे के कोड भी पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं। वो आपको क्या एक कोड दे के उस कोड का क्या वर्ड भी पूछ सकता है। इसका मतलब इस प्रोसेस को मैं क्या बोल दूंगा, डिकोडिंग। तो बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ कोडिंग डिकोडिंग की। किसी को समझना है कि क्या कोडिंग होती है, क्या डिकोडिंग होती है। अब क्योंकि यहाँ पे काम क्या है कि ये जो वर्ड, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कम इस कोड, वो अब मुझे इससे जज करना है कि कम से XLNV ये कैसे बनाया गया है। अब इसको बनाने के पीछे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस यूज़ होते हैं, जो कि इसका क्या है, मेन कंसेप्ट, जिसको क्या बोला जाता है, मेन कंसेप्ट। ये जो मेन कंसेप्ट है, ये अलग अलग कुछ टाइप्स हैं जो कि एग्जामिनर यूज़ करता है, जो हमें समझनी है। अब ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेन कंसेप्ट से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि हमने ये मेन कंसेप्ट कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है, वर्ड से कोड कैसे बनाया गया। कंपैरिजन करने के लिए हमें ये जो लेटर्स है इनकी पोजीशंस को याद करना पड़ता है सबसे पहले। अब वो जो याद है उसे हम बोलेंगे बेसिक कंसेप्ट। तो ये अपना एक बेस है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इन पोजीशंस को याद करना अच्छे तरीके से, हर एक लेटर की लेफ्ट से भी और राइट से भी। अब वो बेसिक कंसेप्ट के बाद जब पोजीशंस याद होंगी, देन हम उन पोजीशन के बेस पे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो कि इसका मेन कंसेप्ट होगा, वो जो टाइप्स है। देन यहाँ पे जो निकलेगा सीक्वेंस, बहुत कॉपी पेस्ट करेंगे, जैसा भी उसने क्वेश्चन बनाया हुआ है कोडिंग का या डिकोडिंग का। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ गए कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं कि कुछ वर्ड्स की कोड वो ऑलरेडी बना के देता है, उसी बिहाफ पे सेम कॉपी पेस्ट आपको करना होता है। बट अब मैंने आपको क्वेश्चन सेट करके दिया है कि मैंने इस वर्ड का कोड है, तो मैंने क्या सोचा, तो आपको भी वही सोचना है। तो उसके लिए आपको मेन कंसेप्ट अच्छे से करना जरूरी है। बट वो मेन कंसेप्ट अच्छे से तभी होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो हमें क्या करना है, आप सबसे पहले इन पोजीशंस को अच्छे से याद करना है। जो ये पोजीशंस अच्छे से याद होंगी, तब हम अपना मेन कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये है जो मैंने यहाँ पे पोजीशंस लिखी हुई हैं, हमें ये लेफ्ट से याद करनी है और ये हमें राइट से याद करनी है। ठीक है, तो
अब हर एक लेटर को हमें लेफ्ट और राइट से अच्छे से याद करना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं कि हम इसको क्रैम कर सकते हैं और फिर याद रख सकते हैं। बट पॉइंट है कि शायद किसी जगह पे भूल ना जाए, हम एक ऐसा तरीका यूज़ करेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और ये जो तरीका बताया जा रहा है वो आप याद रख पाओगे, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है, बट अच्छे से आपने ये वीडियो देखना है। अब सबसे पहला काम, एक फॉर्मूला याद रखना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू 27 होता है। सो ये क्या है ये समझते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक लेटर देखो कि मैं बात करता हूँ आई के, मैं बात करता हूँ आई की, ठीक है। एग्जाम्पल बात करता हूँ आई की। अब आई की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दिख रही है, 9, ठीक है। और आई की पोजीशन राइट से कितनी दिख रही है, 18, जो कि हमें इन दोनों का टोटल कितना बता रहा है, वो 27। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ओ की बात करूं कि अगर उसका लेफ्ट से पोजीशन देखने पर हमें क्या दिख रहा है, 15, और उसी का राइट से पोजीशन हमें क्या दिख रहा है, 12, तो 15 + 12 इज इक्वल टू 27। यही नहीं, हर एक लेटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर डब्ल्यू की बात करूं तो डब्ल्यू की पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट आप ऊपर देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है 23, और W के डाउन में मतलब ये राइट साइड वाली पोजीशन लिखी हुई है 4, 23 + 4 इज इक्वल टू 27। तो मैं एग्जांपल से क्या समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में क्या होता है कि हर एक लेटर की, उसी सेम लेटर की लेफ्ट प्लस राइट से पोजीशन का टोटल हमेशा कितना आता है, 27, हमेशा कितना आता है, 27। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि क्यों बताया जा रहा है, इससे ये है कि आपको दोनों साइड से याद रखना है, बट मैं किसी भी एक साइड से अच्छे से याद कर लूँ तो मुझे दूसरी साइड से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारण जैसे मुझे लेफ्ट याद हो जाता है तो 27 माइनस लेफ्ट वाली पोजीशन इज इक्वल टू राइट ले आएगी। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए का पोजीशन आपको पता है 1 होता है फ्रॉम द लेफ्ट, 27 - 1 इज इक्वल टू 26। मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, अगर मुझे 26 याद है तो 26 माइनस राइट की पोजीशन इज इक्वल टू लेफ्ट। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो हम जो पोजीशंस याद करेंगे वो कहाँ से याद करेंगे, लेफ्ट साइड से अच्छे से। अब एक बार लेफ्ट से अच्छे से याद हो जाए तो राइट वाला नंबर हमें पता चल जाएगा 27, तो मैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट मूवमेंट आराम से कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 27, विद द हेल्प ऑफ 27, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक चीज़ तो समझ गए कि एक साइड से अब अच्छे से याद करना पड़ेगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस एक साइड से हमें दोनों की दोनों पोजीशन प्रॉपरली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम अब इनको कैसे सीखें लेफ्ट से, जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो क्वेश्चन में ये जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको पहले 4 लेटर की पोजीशंस को याद करने का इतनी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी फर्स्ट 4 पोजीशंस की। एग्जांपल की A to Z को कहा जाता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स, तो इसको लोकल लैंग्वेज में नाम दिया जाता है ABCD बोला जाता है। तो ऐसे है कि आपको पहले 4 लेटर्स की ज़रूरत नहीं है याद करने की, ABCD आप बोलोगे ABCD ईजिली याद हो जाएगा। तो आपको उसके बाद कैसे रखना है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स में एक वर्ड के थ्रू आपको कुछ लेटर्स को याद कराने की कोशिश की जाती है। जैसे कि एक वर्ड है इजोटी, वैसे इसका डिक्शनरी में कोई मीनिंग नहीं है। अब ये इजोटी जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ई का प्लेस कितना है, 5, सीरीज़ में जे का प्लेस कितना है, 10, सीरीज़ में ओ का प्लेस कितना है, 15, टी का प्लेस सीरीज में कितना है, 20, वाई का प्लेस देख लो वहाँ पे कितना दे रखा है, 25। देखो सारे के सारे लेटर 5 2s, ठीक है, तो 5 3s, ठीक है, तो सारे के सारे 5 के क्या है, मल्टीपल है, ठीक है, 5 10 15 20 और 25। तो ABCD में कोई प्रॉब्लम नहीं पहले 4 की। तो आपने क्या करना है कि इजोटी से याद रखना है पोजीशंस। कुछ लेटर्स की यहाँ से याद हो जाती है, बट अगर मैं बात करूँ कि सब लेटर्स को आप ना भी याद करो, आप अगर फर्स्ट और लास्ट को याद रखो इससे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाले हम फिर से याद कर लेंगे किसी और तरीके से, बट आप यहाँ से इन सिंपल याद रख सकते हो। तो याद कैसे रखना है, ई की पोजीशन के लिए आपको याद रखना है ई से इजोटी, ठीक है, इजोटी का मतलब है मल्टीपल ऑफ 5, तो ई से इजोटी मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, तो E5 आपको याद रह जाएगा। अब क्योंकि जोटी में लेटर कितने हैं, 5, तो एंडिंग किस पे हो रही है, 25 पे, मतलब बाय, तो आपको बाय का प्लेस याद हो जाता है। तो बस बाय के प्लेस से याद रखने का, इसका एडजस्टेंट लेटर का पेयर याद रख लेना, मतलब ये वाला वाई से XYZ मतलब 25 का मतलब 24 25 26, 24 25 26।
तो आपको इजोटी से बस 2 लेटर्स को अच्छे से याद रखना है, बाकी के वो अपने आप आ जाते हैं। तो ई का मतलब इजोटी, इजोटी का मतलब मल्टीपल ऑफ 5, तो ई का प्लेस 5 याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इजोटी की एंडिंग किस पे हो रही है, वाई का, वाई का मतलब है 5 5 से 25, तो 25 के एडजस्टेंट 24 और 26 होता है, मतलब एक्स वाई जेड। तो इससे आपको ई का प्लेस भी याद हो जाता है और लास्ट के 3 लेटर्स भी याद हो जाते हैं। देन उसके बाद आपने एफ के ऊपर आना है। ठीक है जी, अब एफ के लिए हमने कैसे याद रखना है, तो एफ से आपने एक वर्ड बनाना है मिलता जुलता, फिक्स। एफ से हमने एक वर्ड बनाया फिक्स। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा मोल्ड कर दिया सिमिलर केस में, एक लेटर को चेंज करके 6, तो एक राइम सी बन गई एफ फिक्स 6, जो कि मुझे इसकी पोजीशन बना देता है ये 6। ठीक है, तो आप इसको साथ साथ में नोट भी करते जाना। ठीक है, और इजीली वो आपसे याद भी होता रहेगा। ठीक है, तो एफ के बाद फिर बारी आ, हम क्योंकि लेफ्ट वाली पोजीशंस याद कर रहे हैं, बाकी हमें लेफ्ट के बाद राइट की जरूरत नहीं, 27 हमने याद रखना है। जी से आपने याद रखना है G7 सबमिट, G7 सबमिट। ठीक है, तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का एक सबमिट होता है, तो इससे आप याद रख सकते हो G7, G7। उसके बाद आपने H के लिए क्या याद रखना है, H फॉर हीट। अब मैं यहाँ पे H को हटा के देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 8, और 8 को मैं अगर बोलूँ कि नंबरिंग के बेस पे तो 8 ऐसा लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप H का पोजीशन याद रख सकते हो। ठीक है जी, सिंपल। तो ये भी आपने नोट कर लिया है। आई पे आते हैं। आई के लिए आपने सिंपल याद रखना है आई नो। क्या याद रखना है, आई नो। अगर मैं बात करूँ कि नो की, तो ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है हिंदी में नो, और 9 इसकी पोजीशन बन जाती है। तो आई से आई नो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई के बाद फिर बात करें हम जे की, तो जे के लिए आपने क्या याद रखना है, एक बहुत पुरानी मूवी है, हिंदी मूवी है, जिसका नेम था जोकर 10 नंबरी। ठीक है, उस मूवी के नेम को आपने याद रखना है, जो कि जे के लिए जोकर आ गया, और फिर इसमें पोजीशन कितनी आ गई, 10। तो आप J10 यहाँ से याद रख सकते हो, एक तो रीज़न, और दूसरा आप इजोटी से भी याद रख सकते हो, सेकेंड लेटर 5 to the 10। ठीक है जी, जे के बाद फिर बारी आती है किसकी, के की। अब के के लिए आपने एक टीम का नाम याद रखना है, क्योंकि एक IPL में टीम जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, बट पुराना जो नेम था वो था किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। अब यहाँ पे बात करें तो किंग्स 11 के बाद हम के से किंग्स, और यहाँ पे 11, तो आप 11 पोजीशन इसकी याद रख सकते हो, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सारा आप नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, देन उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। ठीक है, तो के बाद बारी आती किसकी, एल की। ठीक है, अब एल के लिए आपने क्या करना है वो देखते हैं। एल के लिए आपको एक मूवी का नेम याद था, रेडी मूवी। ठीक है, जो कि सलमान खान की एक मूवी आई थी, रेडी मूवी, और उस मूवी में एक सॉन्ग था, 12 महीने में 12 तरीके से तुझ पे प्यार जताऊंगा। ठीक है, उसमें एक सॉन्ग था इस तरीके से। अब हमने उसके थ्रू याद करना है। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या याद करना है, एल। अब वो सॉन्ग था 12 महीने में 12 तरीके से तुझ पे प्यार। अब प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लव। तो क्या था गाने में, 12 महीने में 12 तरीके से, तो वो प्यार उस गाने में कितने तरीके से जता रहा है, 12 तरीके से। तो आप यहाँ से एल की पोजीशन याद रख सकते हो। ये बहुत सिंपल है, जो कि आपको याद रहेगा। ऑलमोस्ट बाकी पोजीशंस भी अच्छे से याद रहेंगी, बट ये सारी पोजीशंस एक लिंक के थ्रू याद रहे तो क्लियर है। एल के बाद फिर बारी आती है एम की, तो इसमें एक डायलॉग याद रखना, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक डायलॉग है, मैं तेरा तू मेरा। ठीक है, तो इससे आप पोजीशंस याद रख सकते हो कुछ लेटर्स की ओर। तो एम के लिए यहाँ पे इस तरीके से याद रखना है, मैं तेरा। ठीक है, तो 13 इसका प्लेस याद कर सकते हो आप। ठीक है, एम के बाद बारी किसकी आती है, एन की। तो एन के लिए आपने याद रखना है चिल्ड्रन डे। ठीक है, और चिल्ड्रन डे आपको पता है 14 नवंबर, तो इससे आपको 14 के बाद नवंबर से एन लिंक कर सकते हो। तो यहाँ आप 14 का केस याद रख सकते हो एन के लिए। ठीक है, उसके
बाद बारी आती है ओ की। तो ओ के लिए आपने याद रखना है कि जो ब्राइट एकेडमी है इसका हेड ऑफिस है सेक्टर 15, तो हम इसे कहते हैं ओ से ऑफिस एट 15। तो फादर टाइम आप ओ के लिए ऐसा कुछ याद रख सकते हो ताकि आपको याद रहे, ओ से ऑफिस एट 15, ऑफिस एट 15, ठीक है। तो ओ की पोजीशन आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं ओ के बाद पी के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी पोजीशंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई यहाँ पे बर्डन फील होगा कि पोजीशंस याद करनी पड़ रही हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी के लिए आते हैं। पी का पोजीशन आपको दिख रहा है ऊपर 16। एक्चुअली क्या है कि बहुत सी कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंग्लैंड और इसके आसपास के कुछ एरिया हो, वहाँ पे क्या होता है जब कोई गर्ल 16 ईयर्स की होती है, 16 साल की होती है, तो उसे प्रिंसेस कहा जाता है। वहाँ पे प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस। तो पी से प्रिंसेस कब, जब वो 16 की है। तो जब वो 16 ईयर की है तो उसे क्या कहा गया, प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस। बट हुआ ये कि वो 1 साल बड़ी होगी, क्योंकि पहले 16 की थी तो अब क्या होगी 17, जो कि इसका नाम फिर यहाँ से चेंज हो जाता है। तो जब वो 16 की थी उसे प्रिंसेस कहा गया, जब 1 साल बड़ी हुई तो उसका नाम चेंज हो गया क्यू से क्वीन, कब, जब वो 17 की, ठीक है जी, जब वो 17 की। अब क्योंकि 17 के बाद 1 और साल फिर वो बड़ी हुई, ठीक है, तो पहले 16 की थी प्रिंसेस कहा गया, फिर 1 साल बड़ी हुई क्वीन कहा गया, बट 1 और साल बड़ी होगी तो फिर क्या हुआ कि घर वालों ने उसका क्या कर दिया, रिश्ता कर दिया। क्या कर दिया, रिश्ता। तो आर से रिश्ता 18, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने सोचा कि 18 में रिश्ता कर दिया तो अगले साल, मतलब पहले 18 में रिश्ता किया तो अगला मतलब 19, तो अब रिश्ता कर दिया है तो ऑब्वियसली क्योंकि उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, तो एस शादी 19 आप इसको याद रख सकते हो। तो एक सेकेंड में आप इसको याद रखना है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। उसके बाद फिर हम बारी स्टार्ट करते हैं टी के लिए, ठीक है। तो पी क्यू आर एस एक प्रॉपर चेन में आपको याद रह जाएगा, बड़ा सिंपल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, टी के लिए। तो जैसे कि हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में क्या है कि इस तरीके से एक लीग होती है T20 मैचेस क्रिकेट में, तो आप टी से 2020 T20 आप याद रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यू की टर्न है। तो यू के लिए जैसे स्पोर्ट्स में होता है एज के अकॉर्डिंग मैचेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं यू के लिए अंडर 21। तो अंडर 21 आप इसका पोजीशन याद रख सकते हो, यू से अंडर 21। उसके बाद वी की बात करें तो वी के लिए याद रखेंगे बड़ा भाई, ठीक है। तो बी से याद रखेंगे, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है। तो वी के लिए याद रखेंगे बड़ा और बाई। अब बाई की बात करें तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ऐसे। तो ये टर्म आपको याद रखनी, वी से बड़ा बाई, तो वी से 22 याद रहेगा। अब डब्ल्यू की बारी करते हैं लास्ट। डब्ल्यू को अगर आप देखो रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 90 डिग्री, तो वो डब्ल्यू आपको 3 की तरह दिखेगा। अगर इस डब्ल्यू को, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो वो 3 की तरह लगेगा, बट यहाँ पे क्या कर देना है 23। तो आप इसके लिए 20 के लिए ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये सारे के सारी पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से आपको इस तरीके से याद रखनी है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, आई थिंक समझ आया होगा अच्छे से और इन्जॉय किया होगा आपने इस चीज़ को। तो रिपीट कर लेते हैं, पहले 4 लेटर की ज़रूरत नहीं है, जैसे ABCD इसका लोकल नेम है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इजोटी से हमने याद रखा E, मल्टीपल ऑफ 5। इजोटी से हमने याद रखा कि लास्ट लेटर है Y, 5 5 25, तो 25 का साथ वाला याद रखना पेयर X Y Z, 24 25 26। बाकी हमने सारे के सारे लेटर F से फिक्स 6, G 7 समिट, H 8, I नो, J जोकर 10 10, K किंग्स 11, L 12 महीने 12 तरीके, ठीक है, तो 12, M मैं 13, N चिल्ड्रन डे 14 नवंबर, O ऑफिस एट 15, P से प्रिंसेस 16 साल की, 17 क्यून, ठीक है, और R से रिश्ता, S शादी, T 2020, U अंडर 21, V बड़ा भाई, W रोटेशन 23। तो ये आपको सारी की सारी पोजीशंस याद हो जाती हैं लेफ्ट से। अब फॉर एग्जांपल कोई अगर आपसे पूछता है कि विच लेटर फ्रॉम द 8 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो 8 फ्रॉम द लेफ्ट आपको याद है लेफ्ट से H
8। अगर कोई बोलता है कि 8 राइट से, तो जब आपको कोई राइट से पूछेगा तो क्या करना है, राइट को जल्दी से कन्वर्ट कर देना लेफ्ट में विद द हेल्प ऑफ 27। तो अगर 8 राइट बोलोगे तो माइंड में लेफ्ट में लेके आना उसको, तो 8 राइट का 27 माइनस 8 इज इक्वल टू 19। अब 19 लेफ्ट में आपको पता है कि ऐसा होता है। ऐसे कहता है कि 23rd फ्रॉम द राइट क्या होता है, 23rd फ्रॉम द राइट का मतलब है नहीं पता। 27 माइनस 23 इज इक्वल टू 4, 4 पे क्या होता है डी। हाँ, अगर कोई बोलता है कि 4 लेफ्ट से क्या होता है तो मुझे पता है इसका आंसर डी। तो ये लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है। सो कोडिंग डिकोडिंग का इस कंसेप्ट को कहा जाता है बेसिक कंसेप्ट, जो कि आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में अपना ये बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाता है। अब सेकंड जो इसका लेक्चर रहेगा उसमें हम ये सीखेंगे कि ये जो टाइप्स है, हमने अभी बात करी है सीक्वेंस की, कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो कंपैरिजन से पहले बड़ा ज़रूरी था कि ये पोजीशंस का याद होना। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको अच्छे से आपने याद कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पोजीशंस लेके चलेंगे तो हम इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ पे आपको नंबर लिखे जाएंगे तो याद रखना है वो कैसे लिखे जा रहे हैं, क्यों लिखे जा रहे हैं। तो वो टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे, वो इसका मेन कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, और आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।